हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो व्याकरण के पढ़ रहे हैं, व्याकरण में जो हमने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा के बाद हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे। जो चीज़ें सर्वनाम संज्ञा के चीज़ों पे जो जो कार्य हुए थे वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। जो कारक चिन्ह होते हैं उसको भी बता दिया गया। आज हम बात करते हैं, जो आपको टॉपिक यहाँ दिख रहा होगा, सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है, इसकी पहचान चिन्ह क्या होती है, इसको किन किन शब्दों से जाना जाता है, इसके भेद कितने होते हैं, मूल संख्या इनकी कितनी होती है, ये इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा भाई, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, तब जाके हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकेंगे। तो अब बात करते हैं सर्वनाम की। ये बताइए कि जो ये सर्वनाम है, सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। उसके नाम से ही देखिए, यहाँ पे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सर्व, सर्व मीन्स सर्व बराबर सबका, और नाम मीन्स नाम, यानी सबका नाम जहाँ कहा जा सके, मतलब सबका नाम लिया जा सके किसी एक वाक्यों के माध्यम से, किसी वाक्यों में किसी पर्टिकुलर वर्ड के माध्यम से, कि नाम न लिया जाए, उसके स्थान पर कुछ और प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि ये सर्वनाम है। क्योंकि किसी भी इसके अनेकों नाम होते हैं, और मैं, तुम, वह, यह, वह, ये सारी चीज़ें सर्वनाम के अंतर्गत आएंगी। लेकिन इसको भी बंटवारा किया गया है कि कौन कौन से पुरुष के अंतर्गत ये आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि सर्वनाम एक विकारी है कि अविकारी है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि जो सर्वनाम होता है वो विकारी है कि अविकारी। जैसे हमने संज्ञा के बारे में पूछा था कि संज्ञा क्या है, विकारी है कि अविकारी, तो आपने वहाँ पे उत्तर दिया था संज्ञा जो है विकारी होता है। ठीक, तो यही बात मैं यहाँ पे फिर पूछता हूँ कि सर्वनाम क्या है, विकारी है कि अविकारी। सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम एक विकारी है। सर्वनाम एक विकारी है। कहा जाए, अगर प्रश्न पूछे कि सर्वनाम एक विकारी है कब विकारी, तो आप कहेंगे विकारी। मैंने विकारी के बारे में बताया था कि विकारी होता क्या है, विकारी शब्द क्या होता है। क्या होता है भाई, विकारी शब्द होता क्या है, जिसमें कहा जाता है कि किसी लिंग, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये हिंदी में तो सिर्फ दो ही लिंग प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी आप लिंगों के माध्यम से, पुरुष या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के माध्यम से कारक जो मैंने बताया था उस दिन कि क्या क्या कारक होते हैं, जो आपके 8 कारक होते हैं, जो उसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कहा जाए तो लिंग के माध्यम से, कारक के माध्यम से, वचन के माध्यम से जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें परिवर्तित किया जा सके, जिस वाक्यांश को पूरा परिवर्तित कर दिया जाता है, वो विकारी कहलाता है। यानी आप लिख सकते हैं लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होता है, इसको कह सकते हैं कि ये सर्वनाम एक विकारी शब्द है, और जो विकारी है जिसमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होता है, उसी को ये विकारी कहा जाता है। इसमें फिर और क्या कहा जाता है कि जो सर्वनाम है, ठीक, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग होता है। ठीक, संज्ञा का, सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए
नहीं होता है। भाई किसके लिए होता है, किसके लिए होता है? ये कहा जाता है सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि यह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए होता है। ये कह रहा है कि सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है भाई, किसी एक पार्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति रहता है, विशेष होता है, नाम लेके बुला रहे हैं राधा, कृष्ण, मोहन, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि ये कह रहा है कि यह संज्ञा की जो चीज़ें आ रही हैं, संज्ञा के जो चीज़ें बार बार वो शब्द आ रहे हैं, दोहराव आ रहे हैं, उन्हीं को रोकने के लिए होता है। यानी मोहन जाता है, वह जाता है, ऐसे कह के आप जो सर्वनाम के चिन्ह हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके यहाँ हट जाते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है मेरा, शायद आप जानते हो कि सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं? सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं, यानी उसकी संख्या क्या है, उसकी मूल संख्या कितनी है सर्वनाम की हिंदी में, मतलब हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो कितनी होती है, आप बताइए। हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वो उनकी संख्या बताइए। मैं उनके भेद नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए भेद अलग होता है और संख्या अलग होती है, तो मैं भेद पूछूंगा तो भेद बताइएगा, पहले मुझे सर्वनामों की संख्या बताइए। जैसे मैं कह दूं संख्या में, जैसे यह, वह, तू, वह, जैसे इसी तरह के सर्वनाम होते हैं। ठीक, तो उसकी वही संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से वो बताइए कि वो संख्या कितनी होती है, बताइए, जल्दी बताइए। 10, 9, 11, 13, क्या होती है? 11 होती है। यानी जो हिंदी में 99 मत पढ़ना भाई, 99 नहीं है, ये 11 है। ठीक, ये 99 नहीं है, 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। अब उन 11 का नाम एक बार आप बताइए, एक एक करके बताते चलते हैं, आप बताएं। पहला है मैं, याद रखिएगा, पहला मैं, दूसरा है तुम, तीसरा है आप, और बताइए आप, और बताइए। मैंने 3 बता दिया, इसी तरह से 11 पूरा करिए। यह, वह, जो, कितने हो गए? 6 हो गए, 5 और बता दिए। सो, कौन, क्या, 2 और बचे हैं, 2 और बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11, यानी 2 हमारे पास बचे हुए हैं। यानी कोई, कुछ, ये आपके 11 के 11 जो सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं, 11 संख्या होती है, वो 11 यही होते हैं। अगर इस एग्जाम में आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो आप इसका उत्तर ये याद रख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं, मेरे लिए, तू, नहीं भास करते, तू क्या कर रहा है, तुम, आप क्या कर रहे हैं, यह देखिए बदमाशी कर रहा है, ये देखिए बहुत सारे लोग कक्षा में हमारे ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं, वह देखिए कितना परेशान कर रहा है, सारे लोग क्लास में जुड़ जाइए। जो कहता है सो करता है, जो कहता है सो करता है। दरवाजे पे कौन आया है, वह क्या कर रहा है, कोई तो है, कुछ तो होने वाला है। ये इस तरह के वर्ड
आपको सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग होते हैं। और ये सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 की संख्या क्या है आपके सामने लिखी हुई है, एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सर्वनामों की संख्या हो गई 11। अब बात करते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार, कितने भेद या प्रकार होते हैं? कितने होते हैं भाई, जल्दी बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चाहे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ये आप उत्तर जानते होंगे। भले से संख्या नहीं जान रहे थे, आज संख्या जान लिए। उसकी संख्या कितनी होती है 11 पता हो गई। अब उसके कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब ध्यान से एक बार और देख लीजिए, जो सर्वनाम आपकी हेडिंग पड़ी हुई ऊपर, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। मतलब सबके नाम को हम किसी एक विशेष शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नाम हो, हम पर्टिकुलर इस सर्वनाम का प्रयोग करके वो शब्द बोलते चले जाते हैं, उनका नाम लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है कि सर्वनाम एक विकारी है, यानी सर्वनाम जो भी है एक विकारी शब्द है। ठीक, सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द। विकारी का अर्थ क्या होता है? जिसमें लिंग में, वचन में, कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी लिंग, वचन, कारक में जब चाहे तब हम उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक, और कहता है कि सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो वो वाक्यों का अर्थ नहीं बदलता है। एक लाइन ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर हम किसी संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी किसी संज्ञा के जगह पर अगर हम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जब करते हैं ना, तो वाक्यों का जो अर्थ होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वाक्य जो होता है वो बदल जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो वाक्य जिस तरह से रहता है वो वाक्य उसी रूप में होता है, बस संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा भी तो यही कहती है, जहाँ पे हम संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का जो भी वर्ड होता है, संज्ञा जहाँ जहाँ लगाई जाती है उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम लगा देते हैं, वही तो सर्वनाम कहलाता है। हाँ, वही सर्वनाम कहलाता है। तो ये कहता है सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। कहते हैं कि संज्ञा का हम जगह पर इसका सर्वनाम का क्यों प्रयोग करते हैं भाई? क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति को रोकना होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं इसके हम 6 भेदों की। कौन कौन से हैं 6 भेद, उसके बारे में जानते हैं। एक एक करके आप बताएंगे, एक एक करके आप बताएंगे, मैं यहाँ लिखते जाऊँगा, कमेंट माध्यम से बताइए एक एक करके। सर्वनाम के भेद या प्रकार। पहला क्या है? पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है?
आप भी बताते रहिए। आप एक बताइए तो, बोलिए भाई। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चय, एक निश्चय है और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा बताइए, छठवां आप बताइए। पांचवा और छठवां आप बताएंगे। पांचवा छठवां आप बताइए, जल्दी बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ये देखिए 6 के 6 सर्वनाम होते हैं और छयों को यहाँ पे लिख दिया गया। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसके लिए देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो ये पुरुष में के अंतर्गत आता है। जैसे यह और वह, इस तरह के वर्ड जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह और वह, ध्यान रखिएगा, ये जो दो वर्ड हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो जो 11 थे ना, 11 में से कोई पूछ दे कि कौन सा है तो घबराइएगा नहीं, बस यही दो याद रखिए कि यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दूसरा है कोई कुछ, कोई और कुछ, यानी निश्चय है, यानी कोई और कुछ, यानी कोई कुछ आ गया है, कोई आया है, कुछ आया है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक, निश्चयवाचक। देखिए कोई कुछ नहीं, देखिए कोई कुछ इसके अंतर्गत आएगा, सॉरी, निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और वह आएगा। और कोई कुछ मतलब कि जिसकी कोई अभी बात पता नहीं, कुछ में भी पता नहीं, यानी यह वह निश्चय है, यह आया है, वह आया है, यानी राम आया है, मोहन आया है, रोहन आया है, निश्चय है। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कोई और कुछ, यानी कोई है पता नहीं कौन है, कुछ मतलब कुछ में संख्या नहीं हमको ज्ञात है, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में कहता है जो और सो, कहता है संबंधवाचक में कि जो जिसका जिससे संबंध होता है भाई, जो उसके साथ वो संबंध है, सो इसलिए उसके साथ हो रहता, वो उसके पिताजी हैं, सो इसीलिए उसके साथ रहता है। जो कोई कुछ कहता हो उन दोनों के बीच वो संबंध बहुत अच्छा है। जो कोई कुछ कहता है, जो मतलब लगेगा, यानी संबंध बता रहा है जो और सो। ठीक, अब प्रश्नवाचक इसमें भी जानते होंगे, कौन और क्या। कौन और क्या बताता है कि किस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह हम प्रयोग कर रहे हैं। कौन और क्या बता रहा है कि किस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह पर, कौन है तभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, क्या है तभी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। निश्चय निजवाचक में आते हैं। क्या निजवाचक है भाई? जो निज, जो खुद का हो, निजी कहते हैं ना, निजी है, मेरा निजी मामला है, ये निजी काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, ये क्या है, किसके अंतर्गत, यानी आप आ जाएगा, अपना आ जाएगा। ये इस तरह के वर्ड किसके अंतर्गत हैं? अपने ही,
अपने ही, ये इस तरह के वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? अगर ये चीज़ें कोई कहे आप, यानी समझ लीजिएगा कि आपकी कोई पर्सनल बातें हो रही हैं तो ये निजी निजवाचक हुई। आपका अपना कहते हैं, आपका कोई अपना हो तो बताइएगा, काम आपका हम कर देंगे। यानी आपका कोई अपना हो, यानी कोई आपका खास हो, कोई आपका निजी हो, तो भी तो ये वर्ड प्रयोग किया जाता है कि आपका कोई खास हो तो बताइएगा, हम काम वो कर देंगे। अपना कोई खास हो तो बताइएगा, वो काम कर देंगे हम। अपने ही लोगों का हम काम करते हैं, यानी हम अपनी निजता के साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक एक ये शब्दों को बता दिया गया कि निश्चय, यानी जिस चीज़ की संख्या निश्चित होती है, चाहे शब्द निश्चित होते हैं, चाहे नाम निश्चित होते हैं, वो निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चय मतलब जिसकी संख्या वगैरह निश्चित नहीं होती है, संशय में हमेशा हम वो चीज़ें लेके चलते हैं, अनिश्चय होता है। संबंध मेरा किसके साथ कौन कौन सा संबंध है, किस तरह के संबंध है, वो इस शब्दों से हमको पता चलता है, जो सो शब्दों से। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे, इस तरह के जब प्रश्न हमारे मन में उठते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निजवाचक जो हमारा अपना है, अपने से जोड़ के रखते हैं, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम की एक परिभाषा हमको बस बता दीजिए। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसकी परिभाषा बता दीजिए। इसमें होता है जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए, जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसमें कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कि जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयोग, मतलब किसी दूसरे के लिए प्रयोग हमेशा में लाए जाते हैं, वो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, ख है मध्यम पुरुष, ग है अन्य पुरुष। ठीक, ये 3 तरह के पुरुष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। पुरुषवाचक दिखाई दे रहा है, पुरुष यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 3 तरह के जो पुरुष पाए जाते हैं, ये सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब इसकी भी कुछ पहचान चिन्ह होती है, जो कहते हैं मैं, अगर मैं लिखा हो कि यानी मैं ही हूँ, कहते हैं ना, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, यानी मैं इसका पहचान चिन्ह। हम जो कुछ करेंगे इसके लिए हम ही करेंगे, मैं ही करूँगा, हम ही करेंगे। ये इस तरह के वर्ड किसमें प्रयोग होते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम, तुमको, ये किसके अंतर्गत आ गए? तू, तुम, तुमको, आप, आप, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तू, तुम, तुमको, यानी तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आ गए? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और जो अन्य है वो क्या है? जो अन्य पुरुष कहा जाता है। अन्य का मतलब किसी दूसरे पुरुष के लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि परिभाषा में ही लिखी गई है किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम होते हैं। और इन तीनों के अंतर्गत वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो इन तीनों के अंतर्गत आपको दिखाई दें। यानी यह
वह, वे, एक और है ये। आप इसमें किस तरह से प्रयोग करते हैं? यह एक बालक है, वह एक बालक है, वे कई लोग हैं, ये सब यहाँ पे हो रहा है। आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? अन्य लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। ये कभी ये आप अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, और इसकी परिभाषा के अंतर्गत ही लिखी हुई है कि ये कोई भी चीज़ें हम अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसके लिए भी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द लिख दिए जाए। मुझे, आप एक एक करके बताइए। मैंने, मुझे, मैंने, और भी मेरा, मुझको, और भी हमको, हमें, हमको, हमें, ये इस तरह के वर्ड भी प्रयोग में आते हैं। आप देखेंगे मैं और हम ना लिखा हो और इस तरह के वर्ड लिखे हो, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, तो भी समझ लीजिएगा ये उत्तम पुरुष के ही अंतर्गत आता है, और एग्जाम में अक्सर यही आता है, ये कम आते हैं। ठीक, अब बात करें यहाँ पे भी तुझे, तुमको मैंने लिखा ही है। ठीक, आपको, आपको, आपके, इस तरह के वर्डों से भी, इस तरह के शब्दों से भी मध्यम पुरुष का बोध होता है। यहाँ पे तू, तुम, तुमको, आप, और इस तरह से अगर वर्ड वो न लिखा मिले तो तुझे लिखा मिल जाएगा, तो आपको लिखा मिल जाएगा, आपके लिखा मिल जाएगा, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या वर्ड प्रयोग होता है भाई? उन, उनको, याद करिए ये अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए ही है। तो ये अपने लिए तो उन्हें, इन्हें, उन्हें, इन्हें, और आप बताइए और क्या हो सकता है अपने हिसाब से? उसको, इसने, मतलब इतने तरह के वर्ड चाहें तो आप अगर ये वह, ये वो न लिखा हो, उसकी जगह पर उन लिखा हो, उनको लिखा हो, उन्हें लिखा हो, इन्हें लिखा हो, उसको लिखा हो, इसने, इसने हो लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अन्य पुरुष का ही ये शब्द हैं, इस तरह के ही उदाहरण के अंतर्गत आएगा। और प्रश्न जब पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, आप। अन्य में पूछेगा यह, वह, ये, वे। तो ये सारे शब्द आपको आते हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।